स्त्री पुरुष के पीछे हो तो कमजोर नहीं, सम्मान करती है। स्त्री पुरुष के आगे हो तो अहंकारी नहीं, ढाल बनती है। स्त्री पुरुष के बराबर हो तो हर कदम पर साथ निभाती है। एक भारतीय मनीषी। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। सावित्रीबाई फूले। स्त्रियों उठो, जागो, शिक्षित बनो और परंपरा की बेड़ियों को तोड़ो, खुद को मुक्त करो। सावित्रीबाई फूले। वे मुझ पर कीचड़ फेंकते रहे, वो मुझ पर पत्थर फेंकते रहे। वे मुझ पर कीचड़ फेंकते रहे, वो मुझ पर पत्थर फेंकते रहे। मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। सावित्रीबाई फूले। नमस्कार। आज 3 जनवरी है। भारत की पहली महिला शिक्षिका, मराठी कवयित्री सावित्रीबाई फूले की जयंती। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सावित्रीबाई फूले को कोटि कोटि नमन करता हूं। सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गई। उनके पढ़ने लिखने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति उन्हें आगे पढ़ना लिखना सिखाया। फिर शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षक बनी। सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका होने के साथ साथ भारत में नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक भी थीं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़ते, उन पर गोबर फेंका जाता। आजादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2वें दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं को स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फूले ने जो महिलाओं के लिए कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। यही नहीं, उन्होंने 1948 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और सतत संघर्ष और लंबी लड़ाई के बाद उनको उनका हक दिलाने में कुछ हद तक सफल भी रहीं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 21वीं सदी को महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने वाली सदी कहा है। उन्होंने कहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी विश्व के सुरक्षित भविष्य, स्थिरता, हिंसक संघर्ष की रोकथाम और टिकाऊ व समावेशी विकास के लिए अहम है। देश में लैंगिक असमानता और महिलाओं व लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 साल करना एक सराहनीय कदम हो सकता है। इस पहल पर सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने कहा, लड़कियों की विवाह की योग्य आयु 18 से 21 साल करने वाले विधेयक को जल्द पारित कर संसद एक बड़ा न्याय करेगी। भारत को ऐसा कानून चाहिए जो महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता और स्वावलंबन को बल दे। विवाह योग्य आयु 18 से 21 साल करने से महिलाओं को अपने जीवन के बड़े फैसले करने में मदद मिलेगी। कोई भी सामाजिक व्यवस्था संपूर्ण नहीं होती, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, विशेषकर महिलाओं की दशा सुधारने के लिए तमाम आंदोलन चलते रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण संबंधी सुधार की गति बहुत धीमी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की यह पहल महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का निर्णय लिया है। इससे वर वधू के लिए विवाह की न्यूनतम आयु
एक समान होगी, लैंगिक असमानता मिटेगी, इस प्रस्ताव का चहुं ओर स्वागत होना चाहिए। लेकिन कुछ प्रतिगामी तत्व इसका घोर विरोध कर रहे हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि विवाह की उम्र बढ़ने से लड़कियों को आवारगी का मौका मिलेगा, जिससे हालात बिगड़ेंगे। उनकी माने तो 18 वर्ष से ऊपर की शिक्षित, सुयोग्य, आत्मनिर्भर अविवाहित बेटियां आवारा है। उनकी यह प्रतिक्रिया घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है। ऐसी सोच वाली मानसिकता पर मुझे आपत्ति है और आपको भी होनी चाहिए। सरकार ने शादी की उम्र बढ़ाने का निर्णय महिलाओं के हक में लिया है। समय से पहले गर्भवती होने वाली महिलाओं में पोषण का अभाव रहता था, बच्चे भी कमजोर पैदा होते थे, जिसका असर शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ता था। केंद्र ने यह निर्णय लिया है ताकि कम उम्र में शादी होने से बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर पर अंकुश लगाया जा सके। कम उम्र में शादी होने से बड़ी संख्या में बच्चियां शिक्षा से महरूम हो जाती है। सरकार की इस मुहिम से बाल विवाह बंद हो जाएगा। बाल विवाह लड़के या लड़कियों दोनों को शिक्षा, ज्ञान और रोजगार के सुनहरे अवसर से वंचित करते हैं। उसके एक उपयोगी मानव संसाधन के रूप में परिणत होने की संभावनाओं पर भी प्रहार करते हैं। कम उम्र में विवाह के कारण लड़के लड़कियों को अपनी खुशियों से समझौता करना पड़ता है। यह दोनों की आशाओं और सपनों पर कुठाराघात करता है। सभी कानून समाज की आवश्यकता के अनुरूप बदले जाते हैं और नए गढ़े भी जाते हैं। केंद्र सरकार का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान पूरे देश में लोकप्रिय है। क्या बेटियों को समुचित शिक्षा देने का अभियान अनर्गल और बेतुका तर्कों के आधार पर क्या गलत सिद्ध किया जा सकता है? शादी की उम्र बढ़ने से लड़कियों को ठीक से पढ़ने व जीवन संघर्षों की तैयारी करने का विशेष अवसर मिलेगा। भारत में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन लगातार चले हैं, उसमें अरंगा भी लगाया जाता रहा है। समाज सुधार का काम आसान नहीं होता। समाज सुधार के काम में समाज से ही टक्कर लेनी पड़ती है। प्राचीन भारत में स्त्री और पुरुष राष्ट्र जीवन के सभी कार्यों में साथ साथ मिलकर काम करते थे। वैदिक काल में समाज गठन की मूल संस्था परिवार थी और परिवार के गठन का मूल अधिष्ठान था विवाह। देवों को भी विवाहिता बताया गया है, तब बाल विवाह नहीं थे। ऋग्वेद में विवाहिता नववधु के लिए शुभकामनाएं हैं। वह अपने परिवार की सामग्री बने, पूरे परिवार की चिंता करे, सबको नियंत्रण में रखे। इसके लिए कन्या की परिपक्व आयु आवश्यक थी। विदुषी लोप मुद्रा कई मंत्रों की रचयिता है। वह अपने पति अगस्त्य ऋषि को भी मार्गदर्शन देती रही हैं। महिलाएं सैन्य अभियान में भी सक्रिय रही हैं। कैकेयी द्वारा युद्ध अभियान में राजा दशरथ की सहायता करने की बात कौन भुला सकता है, जिसके बाद उन्होंने विशेष वरदान का अधिकार प्राप्त किया था, जिसमें राम को वनवास जाना पड़ा था। झांसी की रानी सहित अनेक महिलाएं भी अपनी युद्ध और रण कौशल से इतिहास में अपनी प्रसिद्धि पाई है। भारत में महिला शक्ति आदरणीय रही है। बेटी को शिक्षित प्रशिक्षित कर सौभाग्यशाली बनाना हमारा एक बहुत बड़ा सामाजिक कर्तव्य है। ताजा कानून लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल से 21 साल करने की घोषणा सरकार ने की है। कायदे से इसका पूरे समाज को दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।